डर की दास्तां में आपका स्वागत है। तो आप मेरे भी चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें जिससे मेरे नए वीडियो मिल जाए। तो बरसात की वो अंधेरी रात में दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। तो जैसा हमने देखा, सुरेश की भी हत्या हो चुकी है और रमेश भी मारा जा चुका है। तो अगले पार्ट पे हम बढ़ते हैं। अगले सुबह रमेश का दोस्त परेश जब उसको बुलाने आया तब उसने यह दृश्य देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच पड़ताल करके इसको खुदकुशी का नाम दिया और कहा कि रमेश ने तनाव और किसी बात के दबाव के कारण आत्महत्या कर ली। हम आगे इसकी और भी जांच करने की कोशिश करेंगे। अपने दोनों दोस्तों की मौत के बाद परेश बहुत ज़्यादा तनाव में जा चुका था। उसके मन में ये था कि अगली पारी मेरी होगी। उसने ऑफिस में जाना भी बंद कर दिया। कुछ दिनों अपने परिवार के साथ बात नहीं करता था। कुछ दिनों के बाद अब खतरा टल चुका था। तब वह अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर घूमने गया। कुछ दिनों तक उसने अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर में सैर की। कुछ दिनों घूमकर दोनों वापस अपने घर आ गए। अब परेश के मन में डर का नामो निशान नहीं था। वह आराम से जीवन जी रहा था। दूसरे शहर घूमने आने के बाद एक दिन ऑफिस में ज़्यादा काम की वजह से उसको देर तक रुकना पड़ा। उस रात को भी तूफान के साथ भारी बारिश हो रही थी। परेश अपनी कार में बैठकर घर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में एक बड़े से गड्ढे के साथ उसकी गाड़ी टकराई और कार का एक पहिया गड्ढे में गिर गया। रमेश कार से नीचे उतरा और बहुत प्रयास किया लेकिन पहिया गड्ढे से नहीं निकला। परेश कोशिश कर रहा था कि एक औरत वहां से गुजरी। उस औरत ने बड़े प्यार से रमेश को कहा, सुनिए, क्या मैं आपकी मदद करूं? रमेश ने कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपकी मदद। तो आपसे यह थोड़ी होगा। फिर भी आपको लगता है तो एक बार आप प्रयास कर सकती हैं। उस औरत ने कार को पीछे से थोड़ा सा धक्का मारा और कार का पहिया गड्ढे से निकल गया। परेश ने उस औरत का धन्यवाद दिया और उसको पूछा, आप कहाँ जाना है? इतनी रात को आप अकेले कहाँ जाओगी? आप मुझे बताओ, मैं आपको जहाँ जाना है वहाँ छोड़ दूंगा। जी धन्यवाद आपका। यह से थोड़ा आगे एक तालाब वाली गली आती है, वहाँ मुझे छोड़ दीजिएगा। तालाब के पास ही मेरा घर है, औरत ने जवाब दिया। परेश उस औरत को अपनी कार में बिठाया और आगे परेश ने उस औरत को अपनी कार में बिठाया और आगे बढ़ा। परेश को थोड़ा डर जरूर लग रहा था लेकिन उसने गाड़ी चलाने पर ध्यान दिया। थोड़ी देर बाद पीछे से आवाज आई, बस यहाँ पे रोक दीजिए, मेरा घर पास में ही है। परेश ने कार रोक दिया और उसने उतरने को कहा। अचानक उसने पीछे डरावनी आवाज सुनी, परेश, अब तुम गया। तेरा अंत नजदीक है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। परेश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो औरत एक खौफनाक चुड़ैल में बदल चुकी थी। उस औरत ने जोर से परेश को धक्का दिया और उसको कार में नीचे गिरा दिया। फिर परेश को घसीटकर तालाब की ओर ले जाने लगी। परेश बहुत चीखा चिल्लाया लेकिन चुड़ैल ने उसकी एक नहीं सुनी। परेश ने चुड़ैल से कहा, कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? परेश, तू आज मेरे हाथों से ही मरेगा। तुम्हारे दोनों दोस्तों को तो मैं मौत के घाट उतार चुकी हूँ, अब तुम्हारी पारी है। याद करो बरसात की वो अंधेरी रात, जिस रात को तुम लोगों ने मेरी हत्या करके मुझे तालाब में फेंक दिया था। जिस जमीन ने मुझे और मेरे माँ बाप को रोजी रोटी दिलाई थी, वह जमीन तुम दोनों ने फैक्ट्री बनाने के लिए ले ली थी। पिताजी ने मेरे हस्ताक्षर करने से मना किया तो तुम पापी दरिंदों ने मेरी और मेरे पिता की हत्या कर दी और दोनों को तालाब में फेंक दिया। हमारी मौत का कारण लोगों को यह बताया कि हम पानी में डूबकर मर गए हैं। मैं उस जमीन में
कभी नहीं, शराब की फैक्ट्री नहीं बनने दूंगी। तब मैं वापस मेरे पिता का बदला लेने के लिए आई हूँ। आज मुझे भगवान भी तुझे बचा नहीं पाएगा, कहकर चुड़ैल ने जोर से धक्का दिया और परेश को तालाब में गिरा दिया और पानी में डूबकर उसकी तुरंत मौत हो गई। फिर चुड़ैल का अदृश्य हो गई। दूसरे दिन किसी ने परेश की तालाब को पानी से बाहर निकाला तो तुरंत पुलिस को संपर्क किया। पुलिस ने जांच किया तो उसकी लाश उसके परिवार को दे दी। तब मौत का कारण यह बताया कि मौत पानी में डूबने के कारण हुई है। तो ये कहानी ख़त्म हो चुकी है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो में और इससे भी ज़्यादा अच्छा लेकर आऊँगी। तब तक के लिए गुड नाइट।